हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके शेड्यूल चैनल टून स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय 11,098 पदों पर जो नियुक्ति है, इसका आवेदन कल से शुरू होने वाला है, यानी 27 सितंबर से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको हम यही सलाह देंगे दोस्तों कि आप लोग हड़बड़ी नहीं दिखाइएगा, बारीकी से समझिएगा। फॉर्म भरने से पहले 1-2 बार देख लीजिएगा। और साइबर वाले के पास अगर आप जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको धैर्य रख करके फॉर्म भराना है। उसको पहले ही समझा दीजिएगा कि भाई आप हड़बड़ी में फॉर्म ना भरें। और ऐसा कभी नहीं करिएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट दे दिए या चल गए घर, वो भर के रखेगा। ऐसा कभी नहीं करना। आपको वहीं बैठ करके एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ के आपको फॉर्म भरवाना है। क्योंकि अगर आप फॉर्म गलत भर देते हैं तो आपका रिजल्ट होकर भी आपका नौकरी नहीं होगा। मैं आपको पहले बताता हूँ, ये बीएसएससी है। यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट जो है अपना पूरा मेहनत 8-8 साल तक का बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको यही सलाह देते हैं कि आप फॉर्म भरने से पहले बार बार उसको बारीकी से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप इस अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इसके अनुसार 22 प्रकार के टोटल 11,098 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए इंटर पास अभ्यर्थी 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर है। इसमें सबसे अधिक भूमि राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी के 3,559 पद हैं और पंचायती राज विभाग के पंचायत सचिव के 3,532 पद है। दोस्तों, आपको इसी वीडियो में बता दूं कि ये जो 2 ऐसे पद हैं जिस पर ना ही आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट देना है, ना ही कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना है, ना ही कोई टाइपिंग वगैरह कुछ होगा। ठीक है, इसमें वांछनीय योग्यता है मानते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये टाइपिंग वगैरह का कोई भी सर्टिफिकेट या कंप्यूटर संचालन का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला है कि नगर विकास एवं आवास विभाग में निम्नवर्गीय लिपिक के 2,039 पद हैं। और दोस्तों, इस पद में क्या है कि आपका टाइपिंग तो होगा, टंकन आपका होगा, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट देना अनिवार्यता नहीं रखा गया, यानी कि तकनीकी योग्यता में इसको नहीं रखा गया। यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आप सिर्फ टाइपिंग दे करके इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आपका देखा जाए तो इधर 7,000 हो गए और 2,000 यानी 9,000 पद ऐसे हैं, 9,000 से अधिक पद हो गए ऐसे जिसमें आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टाइपिंग लगेगी 2,000 वाले पद पर, बाकी इन दोनों में टाइपिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद है अगला कि कुल पदों में सामान्य वर्ग के लिए 5,064 पद हैं। दोस्तों, इसमें 5,064 तो है, लेकिन इसमें आपको महिलाओं का भी 35% आप बाहर कर लीजिएगा, तो कुल मिलाकर आपका लगभग 3,500 के आसपास जो है सीटें बचेगी। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,090, पिछड़ा वर्ग के लिए 1,249, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1,884, अनुसूचित जाति के लिए 1,367 और एसटी यानी कि जनजाति कैंडिडेट के लिए जो है मात्र 76 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें जो 3% अलग से आरक्षित है शुरू से ही, तो उसके लिए 368 पद यहाँ पे आरक्षित किया गया है। ओबीसी के अंतर्गत जो आते हैं यानी बीसी और ईबीसी वाले जो महिलाएं होती हैं उनके लिए 3% अलग से आरक्षण दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे 38% हो जा रहा है। अगर वो जनरल से क्वालिफाई कर जाते कुछ महिलाएं तो 40 से 45% तो सीटें महिला ही लेके जाएगी। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है। बिहार सरकार की बहुत बड़ी उपकार है इन महिलाओं पर, तो इन महिलाओं को तो कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए 135 रुपये शुल्क है। वही सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 540 रुपये रखा गया है। SC ST दिव्यांग सभी श्रेणियों की महिलाओं को 135 रुपये देने होंगे और राज्य के बाहर सभी श्रेणियों को 540 रुपये जो है पेमेंट करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है टोटल 223 पद निर्धारित हैं। सामान्य वर्ग के न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे। दोस्तों, इसका आपका रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया है। इतना कम, इससे कम अगर लाते हैं तो आपका रिजल्ट में काउंट ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर उम्र की सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर होगी, जो कि अभ्यर्थी 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता रखते हो वो भी इस पात्र होंगे। यानी दोस्तों, अगर आपका मैक्सिमम एज 2015 में, अगस्त 2015 में ही समाप्त हो गया तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि आपको 1 अगस्त 2015 के बाद का डेट ऑफ बर्थ ना हो, यानी कि 2 अगस्त 3 अगस्त ना हो। 1 अगस्त तक आप वैध हैं, 1 अगस्त के बाद आपका 1 अगस्त के पहले तक का वैध नहीं है, 1 अगस्त के बाद तक के वैध है। यानी कि 1 अगस्त 2015, 2 अगस्त 2015, इस तरह से अगर डेट है आपके तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी अपडेट। तो कल फॉर्म भरिएगा, ढंग से भरिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, हो सके 2-4 दिन बाद ही भरिए और अच्छे से समझ करके भरिए। कोई दोस्त भरवाते हैं तो उनको एक बार देख लीजिए किस तरह से फॉर्म भरवाए हैं। ठीक है, तब इस फॉर्म को भरिएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा मेरे मित्र।
मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।